जबलपुर हाईकोर्ट ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के कथित दल बदल को लेकर बड़ी राहत दी है। इस मामले को लेकर बड़ी राहत निर्मला सप्रे को मिली है। हाईकोर्ट से राहत मिली है और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी गई है। याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल कानून के तहत फैसला लेने के निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि विधायक के भाजपा की औपचारिक सदस्यता लेने के पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए। यानी निर्मला सप्रा ने जिस तरीके से सदस्यता अगर ली है, इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं होती है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और तत्काल हस्तक्षेप की कोई भी आवश्यकता नहीं बनती है। तो मंच पर निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थामने का ऐलान किया था। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इसके बाद उमंग सिंघार ने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन दिया था। दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन दिया गया था और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत निर्मला सप्रे को दी है और इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि बीजेपी में शामिल हुई हैं। इस बात का जिक्र किया गया है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को एक बड़ी राहत मिली है। कल हाईकोर्ट में जिस तरीके से ये सुनवाई हुई है और नेता प्रतिपक्ष ने जो है ये पिटीशन लगाया था, उसमें कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को एक बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ बीएसटीवी के साथ निर्मला सप्रे के जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, कल एक अहम सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में। निर्मला सप्रे जी ने जो हाईकोर्ट में लगाया था मामला, क्या कुछ सुनवाई में हुआ है? जी, श्रीमती निर्मला सप्रे कांग्रेस की विधायक है। बीना विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक है। लीडर ऑफ अपोजिशन श्री उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाया कि उन्होंने स्पीकर महोदय के सामने निर्मला सप्रे को डिस्क्वालीफाई करने की एक पिटीशन पेश किया है। हाईकोर्ट स्पीकर को निर्देश दे कि उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को जल्दी से जल्दी डिसाइड करे, क्योंकि निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। हाईकोर्ट ने हम निर्मला सप्रे को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूछा कि क्या कांग्रेस ने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, तो कोर्ट को बताया कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है, ना ही निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन किया है। हाईकोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी और स्पीकर को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। माना जाए कि निर्मला सप्रे जी को एक बड़ी राहत मिलेगी। अब निश्चित रूप से निर्मला सप्रे को ये एक राहत मिली है। नेता प्रतिपक्ष जी ने जो दस्तावेज जो कहा था कि दस्तावेज, वो अब जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईकोर्ट ने यह नहीं माना कि निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है या कांग्रेस को छोड़ दिया है, और इसीलिए कोई भी स्पीकर को कोई भी निर्देश देने से इनकार कर दिया। माना जाए कि निर्मला सप्रे को निश्चित ही अब एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। बीएसटीवी के लिए जबलपुर से देवजीत देव। तो देखिए, निर्मला सप्रे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने की बात पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। अजीब फैसला आया है, हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये बात कहते नजर आए हैं। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि इस कोर्ट के इस फैसले से वो नाखुश हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहते नजर आए हैं उमंग सिंघार। निर्मला सप्रे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने की बात पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। अजीब फैसला इसे बताया। माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है, जो हमारी प्रेयर थी, हमारा कोर्ट को निवेदन किया था कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दी है, स्वेच्छा से बीजेपी कार्यक्रम में जाती है। कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अजीब तरह का निर्णय आया है। मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं, निश्चित तौर से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखिए, भोपाल से बड़ी खबर और इसी खबर पर और जानकारी लेके हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, निर्मला सप्रे का मामला लगातार चल रहा है और हाईकोर्ट से बड़ी राहत उनको मिली है और साथ ही इसे लेकर उमंग सिंघार का बयान भी सामने आया। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि अजीब ये फैसला है, अब सुप्रीम कोर्ट का वो रुख करेंगे। क्या तस्वीर इस मामले को लेकर अब नजर आएगी? बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी और आज जब उन्होंने बयान दिया, क्योंकि उनको एक तरीके से ये हाईकोर्ट से झटका मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पूरे फैसले को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जल्द वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे और इस पूरे मामले में फिर से वो याचिका दायर करेंगे। लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि किस तरीके से
स्वेच्छा से जो है वो बीजेपी के लिए काम करने और पार्टी को छोड़ने की बात का भी जिक्र था, लेकिन कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणी इस पूरे मामले में दी, कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके का बीजेपी समर्थन वाले जो दस्तावेज है वो नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यानी याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए कोर्ट में। यही कारण है कि जो याचिका है उसको खारिज की जाती है। और ऐसे में अब जो गेंद है वो विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है। कई बार नेता प्रतिपक्ष के बयान भी दर्ज हो चुके हैं, उनके द्वारा दस्तावेजों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसका परीक्षण भी किया गया। लेकिन करीब 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। निर्मला सप्रे सीएम हाउस पहुंचती हैं, मुलाकात करती हैं, कैलाश विजयवर्गीय के साथ नज़र आती हैं, इसके अलावा बीजेपी पार्टी में नज़र आती हैं। बीना में एक बीजेपी के कार्यक्रम में सीएम के साथ मंच को वो साझा करती है। तो एक तरफ वो बीजेपी के बहुत करीब हैं, लेकिन कांग्रेस की सदस्यता पर जो है वो बीजेपी का लगातार काम कर रही हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने अभी जो है वहाँ पर सदस्यता नहीं लिए बीजेपी की। यदि वो बीजेपी की सदस्यता लेती हैं तो बीना में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। तो ये एक तरीके का सियासी समीकरण हम निर्मला सप्रे के द्वारा कह सकते हैं। लेकिन इधर विपक्ष का जो एक विधायक है, वो एक सदस्य जो है वो अब जो है बीजेपी के पाले में है। तो ये भी कहीं ना कहीं तकलीफ कांग्रेस के अंदर है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष ये कोशिश कर रहे हैं कि उपचुनाव की स्थिति बने, दल बदल का कानून निर्मला सप्रे पे लगे। बिल्कुल, देखिए बड़ी पेचीदा स्थिति है, क्योंकि एक तरफ वो बीजेपी से कनेक्टेड भी हैं, संपर्क में भी हैं, लेकिन औपचारिक रूप से कोई ऐसी सदस्यता की पुष्टि भी नहीं हुई है। खैर, सुप्रीम कोर्ट में अगर उमंग सिंह जाने की बात करें, क्या तस्वीर होगी देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे और भी जानकारी लेके।